तो हाय गाइस, आज हम लोग आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर फिजिक्स का हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला जो होगा वो मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का होगा। और दूसरा यूनिट डायमेंशन का होगा। यूनिट एंड डायमेंशन, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप लोग स्टॉप करके पहले ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए, उसके बाद देखिएगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ पे एच बोल दिया है प्लैंक कांस्टेंट, सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग तीन चीज यहाँ पे क्या क्या जान रहे हैं, रिलेशन जो जो जान रहे हैं वो चीज लिख देते हैं पहले। हम लोग को पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एन एच बाई 2 पाई होता है। और एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता। और एक क्या पता है, इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा एक चीज। तो एच का जो होगा, ये सारा तो कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, तो एच का जो भी ये आएगा वो एम वी आर आएगा। तो एच का एम वी आर आएगा। ठीक है, यूनिट, यूनिट के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता इधर। एच का यूनिट जो होगा, इसका यूनिट होगा, वो एमवीआर का यूनिट होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका कर रहे हैं। जी का यूनिट क्या होगा, जी का यूनिट एफ आर स्क्वायर। एफ यहाँ पे न्यूटन है, फोर्स। एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, मतलब के जी का स्क्वायर। ठीक है, और सी का हम लोग को यूनिट पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का मीटर पर सेकेंड। तो एल बाई टी। ठीक है, L/T-1। अब देखिए इस ऑप्शन के थ्रू जी का पावर 5, जी पावर 5, सी पावर 5। तो सी पावर 5 बोला है, तो सी पावर 5 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एल का पावर 5, टी का पावर -5। ठीक है, अब देखिए इसका एच का कोफिशिएंट क्या होगा, एच का क्या लिखेंगे हम लोग, एम एल बाई टी बाई एल। तो ये हो गया एच का कोफिशिएंट एम एल स्क्वायर T-1। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर। अब एफ का, जी का कोफिशिएंट क्या आएगा मेरा, एम एल क्यूब टी का पावर -2 बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का। और यहाँ पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर मिलके एल क्यूब हो गया, और यहाँ पे के जी का एल स्क्वायर। तो एम का पावर एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए इस जो यूनिट में, ये ऑप्शन के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, ये ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में जो जो बोला है वो लिखते जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में एम एल स्क्वायर T-1, सी पावर 5 का एल का पावर 5, टी का पावर -5, डिवाइडेड बाई एम एल क्यूब टी पावर -2 बाई एम का स्क्वायर। अब दो, ये इससे गया, ये ऊपर आ गया, तो एम स्क्वायर बन गया ऊपर में, एम स्क्वायर बन गया। ये T-1 ऊपर चल गया और एक रह गया, तो टी का पावर -2 बच गया। टी का पावर एल का एक ऊपर चल जाएगा, तो एल का पावर माइनस, एल का 5 + 2 7 -3 कितना हो गया, एल का होगा 7 -3 4 होगा। और टी का क्या होगा, टी का हो जाएगा -6, -6 कितना हो गया, -2 -4। 8 में से -2 यहाँ पे गया, -6 से -2 गया तो -4।
अब देखिए ये जो मेरा आया है, ये एच सी का पावर 5 बाई जी आया है, ठीक है। और इसका रूट अंडर बोला है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, एस सी बाय लेमडा या एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर मतलब एम एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर, टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या होगा, एम एम बाहर में, एल स्क्वायर बाहर में, और टी का पावर -4 बाहर में, ऐसा कुछ। तो ऐसा एल बाई टी -1, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड t -1 है, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या, एल स्क्वायर t -2, ठीक है। अब यही ऑप्शन का इसका रूट अंडर करेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या, इसका रूट अंडर करेंगे तो देखिए, तो यहाँ का एम स्क्वायर का एम बन जाएगा, एल का पावर 4 का एल स्क्वायर बन जाएगा, टी का पावर -4 का -2 बन जाएगा, बन गया। तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन का सीख ये मिलना चाहिए कि हमको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे या ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए था पहला, जी के लिए। ये वाला भी याद होना चाहिए था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। और एक सी का वैल्यू ना मीटर पर सेकेंड, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से वैसे ही को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसमें भी हम लोग को निकालना है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए 2 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए हम यहाँ से सॉल्व करना, एप्सिलॉन नॉट को ऐसा फॉर्मूला हो जाए कि परमिटिविटी कांस्टेंट को इंक्लूड कर दिया जाए। तो हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक के हिसाब से पढ़े थे हम लोग, 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई एल। ये पढ़े हैं एक्सप्रेशन, याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब E इज इक्वल टू हम लोग को पता है एक एस सी बाई लेमडा भी होता है, बस अब ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। देखिए हम मेरा एच सी भी आ जाएगा और एनर्जी का चार्ज का डायमेंशन भी पता चल जाएगा। तो ठीक है, ये 4 पाई को अब हटा देते हैं, बस अब डायमेंशन ओनली, ओनली डायमेंशन, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एल इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। अब इधर भेजिए, इधर भेजिए, कुछ भी इधर उधर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये लेमडा का यूनिट, एल का यूनिट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एस सी बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट एस सी। देखिए मैच कर रहा है क्या, यूनिट के हिसाब से देखिए, इसको हम क्रॉस इसलिए कर दिए क्योंकि क्या है, यूनिट क्या है, सेम है, सेम यूनिट था, जो कि मीटर होता, एल का, एल का भी सेम यूनिट था और लेमडा का भी सेम यूनिट था, मीटर, इसीलिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब बने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी एक्सप्रेशन याद होना चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। आईआईटी, देखिए आपका सिलेक्शन आयसर, सारे आयसर में रिसर्च में होने वाला है, या फिर आईएससी बैंगलोर में होना है, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला ऑन द टिप्स होना चाहिए, एट फिंगर टिप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, यूनिट के हिसाब से अभी कर रहे हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्या, एस न्यू, या फिर एस सी बाई लेमडा, ठीक है। और वही हम लोग को हीट का एनर्जी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, हीट एनर्जी इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ही यूनिट निकालना है, ई और
एच के टर्म में ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस सिंपल। अब देखिए ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से आर का वैल्यू जो आएगा वो एच बाई आई स्क्वायर टी। अब देखिए ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको अब यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। एच बाई लेमडा का एल, एल बाई टी, तो एल एल कैंसिल, ई इज इक्वल टू, तो एच का यूनिट क्या आ गया मेरा, ई टाइम्स टी, ई टाइम्स टी, ये एच का यूनिट आ गया। अब यही एच का यूनिट हमको क्या पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है, इस जगह पे पुट कर देना है, ठीक है, जिससे हमारा आर का यूनिट हमको पता चल जाए। देखिए आर इज इक्वल टू एच। एक चीज और हमें यहाँ पे सोचना है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई के जगह क्या लिख सकते हैं, आई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई बाई टी। यहाँ पे ई बाई टी पुट करेंगे तो एच बाई ई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई टी, टी टी कैंसिल आउट, अब ऊपर चल गया तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई ई स्क्वायर टी अपसाइड, ठीक है, एच बाई टी स्क्वायर। अब बताइए हमारे पास यहाँ पे दिमाग अब लग रहा है कि यहाँ पे क्या चेंज कर देना हमें, इस जगह पे एच बाई ई स्क्वायर आ गया, ठीक है, एच बाई ई स्क्वायर, ई टी क्या लिख सकते थे हम लोग, एच क्या था, हीट एनर्जी था, एनर्जी था, कंफ्यूज मतलब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एच बाई ई स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को, तो आंसर क्या हो जाएगा, एच बाई ई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर वन। ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फिंगर टिप्स में क्वेश्चन रखना है और उसको सॉल्व करते बनना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबसे देख के आंसर टिक करना है, एनसीईआरटी आप लोग किए होंगे अच्छे से, तो इसमें पता चलेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमको निकाल। तो सिग्निफिकेंट फिगर 0.00230, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, आगे का उसका कोई मतलब नहीं है। जो पॉइंट के बाद जितना गिना जा रहा है, 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 3 इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस। ये रूल आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एथलीट्स रन ऑन अ straight track and she starts from rest and run on the constant for first 2 second reaching 9 meter per second, and then continues to slow down and then slowing all the heart and that decelerates and then come to finish and, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले अच्छे से रोक के, उसके बाद ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए बता रहे हैं। पहले तो एक ग्राफ बना लीजिए, और आईआईटी का ग्राफ फेवरेट है, हमेशा ग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछता। पहले तो जैसे वो क्वेश्चन बोला है वैसे हम लोग ग्राफ बना लिए। पहले बोला है पहला 2 सेकंड तक, पहला 2 सेकंड तक एसिलेशन, मतलब कोई था कांस्टेंट एसिलेशन ऑफ फर्स्ट 2 सेकंड, तो ये पहला 2 सेकंड का हो गया, ये टाइम वर्सेस ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ बना लिए, टाइम वर्सेस एसिलेशन ग्राफ।
ठीक है। अब देखिए ये 2 सेकंड तक ये है, फिनिश करता है कितना सेकंड में, 12 सेकंड। और फिर यहाँ तक कांस्टेंट रहता है कब से कब तक, सी ऑफ एन कंटिन्यू द कांस्टेंट एंड समटाइम्स स्लोइंग डाउन द हॉल्ट कांस्टेंट डिसलेशन आफ्टर फिनिश टाइम 12 सेकंड, ठीक है। ट्वाइस द मैग्नीट्यूड एट द देखिए जितना एक्सीलरेशन था उतना डीएक्सीलरेशन भी लगाया है यहाँ पे, तो ये यहाँ तक 8 सेकंड में सिमेट्री, मतलब देखिए 2 सेकंड में जितना एक्सेलरेट कर लिया होगा, डीएक्सेलरेशन उसका हाफ में कर दिया है। ये 4 सेकंड जैसा वो स्टेटमेंट दिया है, ये 4 सेकंड में डीएक्सेलरेट किया है, ठीक है। और वो जैसे स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पे, टाइम टेकन हार्ड, टोटल टाइम टेकन टू दिस 12 सेकेंड, ट्वाइस द डीएक्सेलरेशन। ये तो टाइम क्या होगा, टाइम तो डीएक्सेलरेशन का हम लोग को पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी होता है। इसीलिए यहाँ पे टाइम जब पहला 9 मीटर पर सेकेंड में पहुंच के ये रख रहा, तो अब मीटर पर सेकेंड 9, पहला 9 का डिस्टेंस था, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया जो होगा कैलकुलेट होगा, वही तो इसका हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो पहला एरिया इसको निकालने के लिए क्या कर, ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 12, और ये कितना है 6 है, 12 6 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 9, तो कितना हो गया 9 इंटू 9 81 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस समझना था, ग्राफ बनाना ही इम्पोर्टेंट था बस। ग्राफ बना लिए, सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी इसको भी हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लगेगा और डिफरेंशिएशन भी लग सकता है, ठीक है। चलिए पहले तो एक्सेलरेशन दिया है अल्फा बी, ठीक है। अब हमको टाइम टी पर ये पे बताना है क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये रिलेशनशिप हमको बताना है। चलिए ए इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डीवी बाई डी टी। ये किसके बराबर दिया हुआ है, अल्फा बी के बराबर। बी को इधर भेजो, डीवी बाई बी इधर भेजो, अल्फा डी टी इधर इंटीग्रेट कर दो, यही करेंगे ना भाई, किसी को दिक्कत। ये लॉग बी आ जाएगा, 1/b का लॉग बी आ जाएगा एल एन बी, इसका क्या आ जाएगा अल्फा टी आएगा। तो अब ये लॉग हटाने के लिए v का क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी लिखेंगे। यहाँ तक किसी को क्लियर है, डाउट है, अगर एक प्लस सी भी तो आएगा कांस्टेंट, तो ये प्लस सी इधर आएगी, ठीक है। अब बता रहे हैं कि डिस्टेंस d1 से d2, डिस्टेंस d1 से d2, अगर अब v के लिए ये चीज आया, ठीक है। v को क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू ई पावर अल्फा टी प्लस सी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए डी, हमको तो रिलेशन एस पर ही निकालना है ना, तो डी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई के पावर अल्फा टी प्लस सी डी टी। अब इंटीग्रेट इधर भी कर दो भाई, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए ई का पावर S1 से लेके S3, S1 से लेके S3 निकाल रहे हैं हम लोग, S1 से लेके S3, तो यहाँ पे S1 से लेके S3, तो ये S13 आ जाएगा भाई, S13 आ जाएगा, वो क्या आएगा, ई की पावर सी टी कॉमन ले लेंगे बाई अल्फा इधर बाहर आ जाएगा, और ई का पावर सी डिवाइडेड बाई अल्फा
ई पावर अल्फा टी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, और लिमिट डालेंगे तो क्या होगा, T1 से लेके T3। तो ये हमारा S13 आ जाएगा ई की पावर C बाय अल्फा, ई पावर अल्फा T3 माइनस ई की पावर अल्फा T1। ठीक है। सिमिलरली ई के पावर S12 भी आ जाएगा इस टाइप का, ई के पावर C बाई अल्फा, सेम वही चीज वही पैटर्न करेंगे, डाल देंगे लिमिट सॉल्व करके, ये इसको सॉल्व करके 1 2 डाल देंगे तो ई का पावर अल्फा T2 माइनस ई का पावर अल्फा T1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए ये दोनों को डिवाइड कर दो, ई का पावर 1/3 बाई ई पावर 1/2। अब सर बोलेंगे कि सर आपने 1/2 1/3 क्यों नहीं डिवाइड किया, 12 मतलब 1/3 ये डिवाइडेड बाई ये क्यों नहीं किया, ये डिवाइडेड बाई ये, तो सारा ऑप्शन देखो भाई जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से ना करेंगे, इसीलिए ऐसा डिवाइड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास ई का पावर अल्फा, अल्फा अल्फा 3 माइनस अल्फा 1। क्या कॉमन ले रहे हैं हम, ई का पावर अल्फा T1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा T1 कॉमन ले रहे हैं, तो -1 एक बाहर रह जाएगा, तो यहाँ पे ई पावर अल्फा, एक मिनट एक मिनट, ई पावर अल्फा T1 कॉमन ले लिए, ठीक है, नीचे से भी ई पावर अल्फा T1 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचेगा, ई पावर अल्फा T3 माइनस T1 -1 होगा। सिमिलरली इधर तरफ क्या बचेगा, ई पावर अल्फा T2 माइनस T1 -1 बचेगा, अल्फा T1 कैंसिल आउट, तो S13 बाई S12 इज इक्वल टू क्या बच गया, क्या बच गया, कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ठीक है, डरने वाली कोई भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लगता है लेकिन सॉल्व करने वक्त फिर आंसर आ जाता है, ठीक है। एक बार अल्फा T2 माइनस T1 -1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ग्राफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला है, देखिए 0 से T/3 के लिए कैसा है, BT ऐसा है, अल्फा T है, फिर अल्फा T/3 है, फिर अल्फा, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि कुछ जरूर कुछ ना कुछ तो भाई एरिया निकालने के लिए दिया हो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनाओ, ऐसे करो, मतलब ग्राफ बनाओ, BT/T, ठीक है, ऐसा कुछ गया है, फिर ऐसा गया है, फिर ऐसा गया है, ठीक है, ये हो गया अल्फा T। चलिए, तो पहला का एरिया क्या निकलेगा हमारा, बताइए। इसको सिंपल एरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, dV/dt दिया हुआ है, चलिए इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं इसको, दो मेथड आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करके ही निकालते
वी टी इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा अल्फा टी, ठीक है। तो डी एस का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, इधर भेज के इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट होने के बाद लिमिट अब डालेंगे, लिमिट डालेंगे, कुछ ने किए हैं, डी एस को इधर रखे हैं, अल्फा टी डी टी कर दिए हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ गया। अब लिमिट डालेंगे यहाँ 0 से t/3 तक। मेथड सिखा रहे हैं, आप लोग एरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजी वे में बन जाएगा, लेकिन इसको मेथड जानने के लिए इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से s का वैल्यू निकल जाएगा, s माइनस अल्फा बाई टू कॉमन टी स्क्वायर बाय 9, ठीक है। सॉरी, टी स्क्वायर बाय 9 माइनस 0, ये हो गया पहला का, फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, फिर से दूसरा इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। डी एस बाई डी टी अब कितना है भाई, अल्फा t/3, उधर भेज के इंटीग्रेट करेंगे, फिर से डी एस इज इक्वल टू अल्फा टी डी टी बाई 3, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 3 6। लिमिट अब क्या डालना है इसमें बताइए, नीचे लिमिट है, लोअर लिमिट है t/3, अपर लिमिट है 2t/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू अल्फा बाई 6, अल्फा बाई 6 कॉमन हो गया, और इधर आ जाएगा 4/40/9, 40 स्क्वायर बाय 9 माइनस t² बाई 9, मतलब वो इधर बच जाएगा क्या, 4 में से 3 गया, 1 गया, तो 3t² बाई 9 अल्फा बाई 6, ये 1 ये 3, यहाँ पे ये बन के क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा t² बाई 18। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आप लोगों को फिर से इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आ जाएगा, ए टी इंटू टी माइनस t² बाई 2, लिमिट क्या डालेंगे, इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट क्या डालेंगे, 2t बाई, लोअर लिमिट क्या है 2t/3, अपर लिमिट क्या है टी, अब इसमें आप डाल दीजिए, अपर लिमिट टी डालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा बाहर भेज देते हैं, दोनों से कॉमन है ये, तो ये अल्फा बाहर आ गया, अल्फा बाहर, इधर बचेगा क्या, t² माइनस t² बाई 2 माइनस ऑफ 2t² बाई 3 माइनस ऑफ 4t² बाई 9 × 2 18, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जो भी अल्फा आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा t² बाई 2 माइनस, ये अल्फा सबके साथ है, ठीक है, ये पूरा के साथ, और t² बाई 2 माइनस यहाँ पे अल्फा, ये क्या आ जाएगा, 6 2 12 - 4 8t² बाई 18, 4/9, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास देखिएगा, अल्फा t² बाई 9 माइनस 4t² बाई 9, यहाँ से 2 अल्फा, पहला में क्या आया था, अल्फा t² बाई 18 आया था, 18,
इसको भी सॉल्व करिएगा, सबको सॉल्व करके आंसर आपका, मुझे याद आ रहा है कि आंसर आपका 2 अल्फा टी स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। 2 अल्फा टी स्क्वायर बाई 9, यू विल गेट दैट आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। मैंने मेथड बता दिया, या फिर एरिया निकाल के करते तो और सिंपल सा 2 लाइन में आंसर आ जाता, लेकिन मेथड सिखाने के लिए मैंने ये आपको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर करना। चलो, इसमें एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड जो भी होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर जा रहा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से बॉडी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है एच हाइट तक, ठीक है। तो इसका हम लोग को पता है क्या होता है, u² बाई 2g टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, u² बाई 2g प्लस v² बाई 2g, दो हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब टोटल टाइम टेकन क्या होगा, u/g प्लस u/g। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो, जी जी कैंसिल आउट, जी जी कैंसिल आउट, ठीक है। तो नीचे इधर क्या बच जाएगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v² प्लस u² बाई ट्वाइस ऑफ u प्लस, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है आंसर, और किस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना चाहते हो। मैंने मैं इस चैनल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारा क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इट चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.